नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धारिल पटेल। आप सभी का विस्मय टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के मेरे लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पीसी में या फिर मोबाइल में कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि हम यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में जो कोई भी इंटरेक्शन होता है, यानी कि बातचीत कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो कोई भी इंटरेक्शन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर लिखा भी है, अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है? मैंने आपको बताया कि यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूज़र की बात की गई है, वो यूज़र हम खुद इंसान भी हो सकते हैं या फिर मशीन भी हो सकती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है? एक्सिक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम्स ईजियर। मीन्स यूज़र हार्ड डिस्क में से जो कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि हार्ड डिस्क में से यूज़र को जो इंफॉर्मेशन या फिर कोई डेटा एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो सिंपली हार्ड डिस्क में से वो डेटा लेगा या कोई इंफॉर्मेशन लेगा और उसको मेन मेमोरी में डालेगा। मेन मेमोरी में डालने के बाद वो जो डेटा या फिर कोई इंफॉर्मेशन है, उसको सीपीयू क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और उसका अनदर गोल भी यही है कि जो कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और वो एग्जीक्यूट हो जाए बिना किसी एरर के और बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं: यूज़र, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, पहला है यूज़र। मैंने आपको बताया कि यूज़र इंसान भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है। ठीक है, यह 1, 2 या अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर बात की गई है सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सिस्टम प्रोग्राम्स मीन्स कि जब आप पीसी लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर पीसी में कुछ प्रोग्राम्स पहले से स्टोर किए होते हैं। रोम में रीड ओनली मेमोरी, रोम के अंदर कुछ प्रोग्राम्स पहले से स्टोर होते हैं जो आपके सिस्टम को रन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मीन्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, वेब ब्राउज़र्स है, वो सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने डेफिनेशन देखी उसकी। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल पीसी के लिए देखो तो पीसी में विंडोज़ है, विंडोज़ के कई वर्जन्स उपलब्ध है। इसके अलावा मैकओएस है, लिनक्स है, उबुंटू है, ये कई सारी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मार्केट में अवेलेबल है। मोबाइल में देखो, मोबाइल में एंड्रॉयड है, मैकओएस है, तो इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में भी होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर, आई थिंक कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि सीपीयू है, सीपीयू के अंदर हमारा प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मेमोरी है, मेमोरी में रैम है, रोम है, वो सब हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसके बारे में हमने पहले देखा, अब इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। हार्डवेयर मीन्स कि प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज।
कंप्यूटर में हार्डवेयर अति आवश्यक है, उसके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे हमारे में मगज होता है उसी तरह कंप्यूटर में जो मगज होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं। मेमोरी, मेमोरी में रैम आता है, रोम है, कैश मेमोरी है, अलग अलग प्रकार की मेमोरी होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मीन्स your keyboard, your mouse, your monitor screen is your input output devices. ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हम दूसरी भाषा में समझे तो मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। हमारे शरीर में जो हृदय होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, उस हृदय के बिना हम जी नहीं सकते। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी में इंस्टॉल होना ही चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी में नहीं है तो उसके बिना हमारा पीसी वर्क नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पीसी का हार्ट बोलते हैं। जैसे हमारे में हार्ट है उसी तरह पीसी में भी अपना हार्ट है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में आपको बताया कि वेब ब्राउज़र्स है, कंपाइलर्स है, डेटाबेस सिस्टम्स है, वीडियो गेम्स जो हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है, डाउनलोड भी करते हैं। मान लीजिए आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो टेलीग्राम पे से, तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आप डाउनलोड कर रहे हो प्ले स्टोर से, ठीक है। अभी आता है यूज़र्स में मैंने आपको बताया कि यूज़र इंसान भी हो सकता है, मशीन्स भी हो सकता है, एज वेल एज अदर कंप्यूटर्स भी हो सकता है, ठीक है। अदर कंप्यूटर्स की बात करें तो मान लीजिए कि आपकी स्कूल या कॉलेज के लेबोरेटरी में 20 कंप्यूटर्स हैं, 20 कंप्यूटर्स हैं। अभी 20 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। अभी कनेक्टेड होने के कारण वो 20 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, रिसोर्स अलोकेट करते हैं, ठीक है, रिसोर्स शेयर करते हैं, तो उसको भी हम यूजर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने डेफिनेशन देखी, उसके कंपोनेंट्स भी देखे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, हमारे पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। ये एग्जांपल आप समझ लोगे तो शायद आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी समझ लोगे, ठीक है। अभी केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी जो कोई भी योजना पब्लिक के लिए लाते हैं उसका यूज़ यानी कि उसका बेनिफिट किसको मिलता है, पब्लिक को मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी है, उसको आप यूज़र कंसिडर कीजिए, और जो योजना है उसको आप सिंपली डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन आप कंसिडर कीजिए, और जो पब्लिक है उसको आप हार्ड डिस्क समझ लीजिए, ठीक है। अब जो नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला योजना नाम की कोई योजना पब्लिक के लिए लाते हैं उसका बेनिफिट किसको मिलता है, पब्लिक को मिलता है। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर यूज़र के जो प्रोग्राम्स होंगे वो अपना वर्क करेंगे, अपना काम करेंगे, ठीक है। उसी तरह जब हम यूज़र कोई एप्लीकेशन या फिर कोई प्रोग्राम को हम हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में लाना चाहते हैं तो उसमें माध्यम कौन बनेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम माध्यम बनेगा बीच में, ठीक है। तो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हार्ड डिस्क में से कोई डेटा लेगा, उसको मेन मेमोरी में डालेगा, और वो मेन मेमोरी में डालने के बाद सीपीयू उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यह काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे वर्क करता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से आप वीडियो को देखें, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। और आने वाले लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है।
ओके, थैंक यू।